तो कहते हैं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जीडीपी बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स उड़ान भर रहे हैं और इंडिया विश्व गुरु बन रहा है। पर सवाल यह है, अगर सब इतना अच्छा है तो 70 करोड़ भारतीय आज भी रोज 150 रुपए से कम में गुजारा क्यों करते हैं? क्यों अब भी गांवों में बच्चे अधपेट सोते हैं और शहरों में करोड़ों लोग किराए की जिंदगी काट रहे हैं? तो आइए आज हम डेटा, रिपोर्ट्स और ग्राउंड हकीकत से समझेंगे कि भारत गरीब क्यों है और आने वाले दशकों में क्यों रहेगा। चलो शुरू करते हैं सच्चाई की वो कहानी जो हर भाषण में छिपाई जाती है। कहते हैं भारत की जीडीपी 2030 तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचने का दावा है, लेकिन असली सवाल है ये पैसा किसके पास जा रहा है। तो आइए इसको एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे शहर में जहां एक लड़का है जिसका नाम है राहुल ने टीवी पर, यूट्यूब पर और स्पीचेस में एक ही बात सुनी है, इंडिया इज बिकमिंग एन इकोनॉमिक सुपर पावर। एक दिन पीएम का भाषण आता है, हम 7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेंगे। राहुल खुशी से अपने पापा को बताता है, पापा हम अमीर होने वाले हैं। तो उसके पापा मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कुराहट में उम्मीदों से ज्यादा थकान नजर आती है। और रात को खाना खाते समय पापा जब ईएमआई का हिसाब लगा रहे होते हैं, दूध, गैस, दाल, स्कूल फीस सब बढ़ गया, पर सैलरी सेम, बिल्कुल सेम। तो राहुल यहां पूछता है कि पापा देश तो अमीर हो रहा है ना? पापा धीरे से कहते हैं, देश हो रहा है बेटा, लेकिन लोग नहीं। यह सुनकर राहुल को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसे तो सिखाया गया है कि जीडीपी बढ़ेगी तो देश प्रगति कर रहा है। पर आइए इसको समझते हैं। पर असल में जीडीपी एक एवरेज है। जैसे कि 5 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, उनमें से 4 के पास 0 रुपए हैं और 1 के पास 100 रुपए, तो जीडीपी कहेगा कि हर व्यक्ति के पास 20 रुपए हैं। क्या बात है यार। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में 4 भूखे हैं और 1 अरबपति। बस भारत में कहानी कुछ ऐसी ही है। भारत में टॉप 10% लोग देश की 80% से ज्यादा दौलत पकड़कर बैठे हैं और बॉटम 50% यानी कि आधा भारत सिर्फ 6% संपत्ति में गुजारा कर रहा है। मतलब अगर भारत एक खाना खाने की टेबल है तो उसमें टॉप 10% प्लेटें भर भर के 3 बार खा चुके हैं और आधा देश अभी भी लाइन में खड़ा हुआ पूछ रहा है, थोड़े चावल बचे हैं क्या? शहरों में ग्लास की इमारतें, मेट्रो लाइंस, ईवी शोरूम्स देखकर लगता है कि वाह इंडिया इज शाइनिंग यार, लेकिन अंदर वर्किंग क्लास की हालत 9 घंटे काम ऑफिशियली और 12 घंटे काम एक्चुअली। सैलरी फिक्स्ड, लेकिन महंगाई अनइंस्टॉल करके देखो जरा यार, अनइंस्टॉल ही नहीं होती। और गांव में किसान जो दुनिया को खाना देता है, महीने में 10 से 12 हजार कमाता है सिर्फ, वो भी मौसम, लोन और मंडी की दया पर। फार्मर इज नॉट लिविंग, ही इज सर्वाइविंग। बस सांस ले रहा है और एक नैरेटिव सेट हो गया यार। तो जब हम कहते हैं इंडिया 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो जरूर बनेगा, बट द $1 मिलियन क्वेश्चन इज, उस 7 ट्रिलियन में आपका हिस्सा कितना होगा? देश अमीर हो रहा है, पर अगर लोगों की जेब खाली है तो वो विकास नहीं, वो सिर्फ दिखावा है। तो कुछ ऐसा समझिए कि जीडीपी एक पोस्टर है, ग्राउंड रियलिटी उसका बिहाइंड द सीन्स, और असली फिल्म हमेशा बिहाइंड द सीन्स में ही समझ आती है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है ग्रोथ विदाउट जॉब्स। 2024 में देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% से ऊपर रही। आप हैरान हो गए कि जबकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% तक पहुंच गया। सरकार कहती है स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पर हकीकत में भारत की 90% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। यानी कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई फिक्स सैलरी नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। कॉल सेंटर या डिलीवरी बॉय से लेकर फैक्ट्री मजदूर तक सब गिग इकोनॉमी में फंसे हैं। असली इंडिया में हर दूसरा व्यक्ति एम्प्लॉयड नहीं बल्कि जुगाड़ में एम्प्लॉयड है। तो कहानी में वापस लौटते हैं राहुल पर, जिसने सोचा था कि इंडियन इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा तो मेरी जिंदगी भी सुधर जाएगी। वो कॉलेज में मेहनत करता है और इंजीनियरिंग कर लेता है, क्योंकि घर वालों ने कहा था बेटा इंजीनियरिंग कर लो, जॉब पक्की है। हाँ, वही पुरानी भारतीय कहानी जिसका एंड आजकल कॉमेडी जैसा हो गया है। इंजीनियरिंग करने के बाद राहुल प्लेसमेंट हॉल में बैठा है, 1000 स्टूडेंट्स और कंपनी सिर्फ 3, और वो भी इंटर्नशिप जैसी नौकरी। सैलरी 12 से 18 हजार रुपए पर मंथ। और ये वही बच्चा है जिसने 4 साल में 8 से 12 लाख रुपए की फीस दी है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन जोमैटो डिलीवरी बॉयज अर्निंग। दिस इज द रियलिटी। यानी डिग्री मिल रही है, स्किल नहीं, हाथ में सर्टिफिकेट है पर पॉकेट में पैसा नहीं। और ऊपर से रिलेटिव्स पूछते हैं बेटा जॉब लगी? मजबूरी में वही लेजेंडरी डायलॉग्स, प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस लिटरली अनइंस्टॉल हो चुका होता है। चलो आखिर वो दिन भी आता है कि राहुल को फाइनली जॉब मिल जाती है एक एमएनसी में। पहले दिन लैपटॉप मिलता है, दूसरे दिन वर्क फ्रॉम होम खत्म और तीसरा दिन आते आते वर्क फ्रॉम लाइफ शुरू। और सैलरी बस इतनी कि महीने का खर्च चल जाए। अब देखिए भारत में प्रॉब्लम यह है कि हम एजुकेशन को एजुकेशन नहीं मानते, हम उसे जॉब टिकट मानते हैं। पेरेंट्स कहते हैं
पढ़ो, जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये किसने कहा कि हर ग्रेजुएट को जॉब मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जॉब्स तो बन ही नहीं रही। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जॉब क्रिएशन फ्लैट, स्टैग्नेंट। यानी कि रेस में दौड़ने वाले बढ़ गए पर फिनिश लाइन वहीं की वहीं है। तो आप एक इमेजिन करो कि एक पुल पर पहले 10 गाड़ियां चल रही थी, सब की सब स्मूथ, फिर 100 गाड़ियां आ गई, थोड़ा सा जाम, अब 10,000 गाड़ियां, बस हॉर्न ही हॉर्न। भारत का जॉब मार्केट यही हॉर्न है, जॉब्स कम, कैंडिडेट्स ज्यादा। भाई कंपटीशन इतना कि टैलेंट भी ओवरलुक हो जाता है। और कड़वी सच्चाई है कि इंडिया में नौकरी मिलना स्किल का खेल नहीं है, ये लक, कनेक्शंस और कम में काम कर लो वाली मजबूरी है। और सिस्टम बोलता है यूथ इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और यूथ कहता है भाई स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेस है हम। तो फिर सवाल उठता है, अगर कमाई नहीं बढ़ रही, जॉब नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, तो इंडिया सुपर पावर बनने से कॉमन मैन को क्या मिलेगा? क्योंकि विकास यानी कि प्रोग्रेस जो लोगों तक ना पहुंचे वो सिर्फ वॉलपेपर ही तो होता है। हर साल भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं, पर उनमें से सिर्फ 15% ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। ये स्किल रिपोर्ट 2024 का आंकड़ा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिग्री है, स्किल नहीं। MBA करने वाले जॉब ढूंढ रहे हैं और ITI वाले ऑटो चला रहे हैं। ये मिसमैच हमारे पूरे इकोनॉमी को स्लो कर देता है। भाई साहब, जब स्किल नहीं तो इनकम नहीं, और जब इनकम नहीं तो कंजम्पशन नहीं, इकोनॉमी एक विशियस साइकिल में फंस जाती है। कहानी पे वापस आते हैं। अब हमारे कहानी का हीरो राहुल थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको जॉब मिल चुकी है, जिंदगी पटरी पर दिखती है, पर असली परीक्षा तो अभी शुरू होती है। क्योंकि भारत में मिडिल क्लास होना एक बहुत ही शांत व्यवस्थित ट्रेजेडी है। राहुल और उसकी वाइफ टेबल पर घर का बजट बना रहे हैं, एक एक चीज लिखी जा रही है, रेंट, EMI, ग्रोसरी, पेट्रोल, स्कूल फीस, इंटरनेट, मेडिकल, पेरेंट्स की दवाई, और हो सके तो जीवन में थोड़ा सा खुद के लिए कुछ। मिडिल क्लास की जिंदगी एक्सेल शीट की तरह है, बस नंबर्स एडजस्ट करो, खुशियां नहीं। भाई भारत का मिडिल क्लास सबसे दिलचस्प वर्ग है। गवर्नमेंट उन्हें गरीब नहीं मानती, इसलिए कोई सब्सिडी नहीं मिलती उनको। अमीर उन्हें अपने लेवल का नहीं मानते, इसलिए उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और पॉलिटिशियंस उन्हें इलेक्शन में याद तक नहीं करते, क्योंकि वोट बैंक तो वो है ही नहीं। मिडिल क्लास इज इक्वल टू नो बेनिफिट्स, नो वॉइस एंड नो रिलीफ। और सुनिए, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास। यानी काम मिडिल क्लास करे, टैक्स मिडिल क्लास दे, और फायदा सबको मिल जाए। तो पब्लिक सर्विस में इसे कहते हैं नेशनल ड्यूटी बाय डिफॉल्ट। तो अब हमारे हीरो राहुल ने घर खरीदने का सोचा, क्योंकि इंडिया में घर का मतलब होता है सम्मान और सुरक्षा माना जाता है। बैंक ने कहा सर बस 20 साल की EMI भरनी होगी। 20 साल यानी आज पैदा हुआ बच्चा जॉब लग जाए तब तक जीवन नहीं मिल रहा, लोन मिल रहा है। और कहानी में एक मोड़ आता है, राहुल के पापा बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल का बिल आता है 2 लाख रुपए। उस मूवमेंट पे मिडिल क्लास को समझ आता है कि देश में बीमारी से ज्यादा मेडिकल बिल डरावना लगता है। अब बच्चा बड़ा होता है, पेरेंट्स चाहते हैं अच्छा स्कूल, अच्छा फ्यूचर। फीस 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर, कोचिंग 50,000 से 1 लाख रुपए, लैपटॉप 40 से 50,000 रुपए, कभी कभी 1 लाख रुपए, बुक्स एक्स्ट्रा, ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा, एक्टिविटी एक्स्ट्रा। मिडिल क्लास अपने बच्चों को स्ट्रगल वाली कहानी नहीं देना चाहता, लेकिन उसको पता है कि वो खुद भी तो स्ट्रगल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। भाई मिडिल क्लास चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, सड़क पर उतरता नहीं है, बस चुपचाप सिस्टम को चलाता रहता है। लगता है सब ठीक है, पर भीतर ही भीतर उम्मीदें धीरे धीरे मर रही होती हैं। तो भाई समाधान क्या है? व्हाट शुड इंडिया एक्चुअली डू? तो अब हमारा हीरो राहुल अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ चुका है। प्रॉब्लम सिर्फ उसके साथ नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टमिक है, पूरे समाज में फैल चुकी है। लेकिन राहुल हारने वाला नहीं है, क्योंकि असली चेंज वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सवाल पूछना शुरू कर देता है। तो सॉल्यूशंस की तरफ नजर डालते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, स्किल बेस्ड एजुकेशन, नॉट डिग्री बेस्ड। भारत को शिक्षा व्यवस्था अभी भी 1970 के सिलेबस पर चला रहा है, जबकि दुनिया AI, रोबोटिक्स, EV, बायोटेक पर आगे बढ़ चुकी है। याद रखिए, डिग्री नहीं, स्किल जॉब देती है। कॉलेज में चाहिए प्रैक्टिकल लर्निंग, अप्रेंटिसशिप, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स, कोडिंग, फाइनेंस, डिजाइन, कम्युनिकेशन जैसी रियल वर्ल्ड स्किल्स। अदरवाइज ग्रेजुएट्स तो बहुत होंगे, बट एम्प्लॉयबल आधे से भी कम। सॉल्यूशन नंबर 2, MSMEs एंड स्मॉल बिजनेसेस को ऑक्सीजन। इंडिया में 95% जॉब स्मॉल बिजनेस देते हैं, बड़े कॉर्पोरेट नहीं। लेकिन पॉलिसीज किसके लिए बनती हैं? कॉर्पोरेट्स के लिए। तो यहां अगर स्मॉल बिजनेसेस पर पेपर वर्क कम हो, लोन आसानी से मिले, GST सिंप्लीफाइड हो, तो जॉब क्रिएशन एक्सप्लोसिव हो सकता है। यूथ को नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो नौकरी देगा। सॉल्यूशन नंबर 3, सिटीज का स्मार्ट एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इन्हीं 5-6 सिटीज पर पूरा भारत टिक गया है, और रिजल्ट ट्रैफिक, पॉल्यूशन,
हाउस रेंट आउट ऑफ कंट्रोल। सॉल्यूशन क्या है इसका? टीयर 2 सिटीज को आईटी पार्क, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज दिए जाएं, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी सुधारी जाए, रिमोट प्लस हाइब्रिड वर्क कल्चर को एनकरेज किया जाए, तभी ग्रोथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, नहीं तो मेट्रो सिटीज प्रेशर कुकर बन के रह जाएंगी। सॉल्यूशन नंबर 4, फार्मर्स को मार्केट फ्रीडम प्लस टैक्स सपोर्ट। किसान सिर्फ किसान नहीं, वो फूड सिक्योरिटी सोल्जर है और किसान को चाहिए फेयर एमएसपी, कोल्ड स्टोरेज, मॉडर्न इरिगेशन, क्रॉप इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस विदाउट मिडलमैन। फार्मर रिच होगा, विलेज रिच होगा और तब जाके नेशन रिच होगा। सॉल्यूशन नंबर 5, मिडिल क्लास के लिए डायरेक्ट रिलीफ पॉलिसीज आनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ा बदलाव होगा। मिडिल क्लास को इनविजिबल टैक्स पेयर नहीं, नेशनल एसेट माना जाए। इनकम टैक्स स्लैब में रैशनल रिलीफ, हेल्थ केयर सब्सिडी या इंश्योरेंस सपोर्ट दिया जाए, अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाएं होनी चाहिए, एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट में कटौती, क्योंकि ये चैरिटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। एक स्टेबल मिडिल क्लास इज इक्वल टू अ स्टेबल कंट्री। तो फाइनली हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया पोटेंशियल नहीं रखता। प्रॉब्लम ये है कि हमने गलत चीजों को प्रगति समझ लिया है। जीडीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो हो ही रहा है, लेकिन असली सवाल है क्या आम भारतीय की जिंदगी बेहतर हो रही है? चेंज तभी आएगा जब यूथ सवाल पूछेगा, मिडिल क्लास चुप रहना छोड़ेगा और गवर्नमेंट न्यूज टीआरपी नहीं, ग्राउंड रियलिटी को टारगेट करेगी। भारत एक महान देश है, इसकी समस्या ये नहीं है कि हम पीछे हैं, समस्या ये है कि हम खुद को कितना आगे समझ चुके हैं। रियल विकास आसमान में नहीं, जमीन पर दिखता है और उस विकास की शुरुआत यहीं से होती है, जागरूकता से, सवाल से और हिस्सेदारी से। बिकॉज इंडिया विल नॉट ग्रो बाय नंबर्स, इंडिया विल ग्रो बाय पीपल एंड पीपल ग्रो व्हेन सिस्टम्स वर्क फॉर देम, नॉट अगेंस्ट देम। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक छोटा सा प्रयास। तो बने रहो मेरे चैनल पे डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब। और इस चैनल पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हर रोज एक नया मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करता हुआ टॉपिक उठाते हैं। आवाज बनो, जुड़ो और कहीं ना कहीं तक तो ये हमारी जो है मुहिम पहुंचेगी, तो कुछ बेटर होगा मिडिल क्लास के लिए, इंडियन मिडिल क्लास के लिए। तो वेट करो और फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल डे बाय डे विक्रम। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अंटिल माई नेक्स्ट व्लॉग, आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय।